साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है आपकी, यह जो है बहुभुज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी पॉलीगन से जुड़ी हुई है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं, उनको लगाने का मात्र 3 सेकंड के अंदर बिना पेपर और आप पेन के, बगैर पेपर पेन की सहायता से आप मात्र 3 सेकंड में आप इसका ओरल जवाब दे दीजिएगा। हम उस तरीके को भी आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जान लेंगे, कुछ बेस जान लेते हैं, फिर वो ऐसा तरीका आपका होगा मात्र 3 सेकंड के अंदर आप हल कर पाइएगा। चलिए सीधा हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण एवं आंतरिक कोण का अनुपात 4 संबंध 1 है, भुजाओं की संख्या बताना है। तरीका तो सेकंडों का है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी मान लीजिए बहुभुज, जैसे आप षष्ठभुज की बात कर लीजिए, तो यहाँ षष्ठभुज है आपका, ये 6 भुजाओं वाली जो है, एक 6 भुजाओं वाली एक आकृति है, यानी यह एक 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। अब मान लीजिए आंतरिक बाह्य कोण थोड़ा जान लेना है। जैसे अगर इसमें से एक रेखा को आप आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ जो बाहर बनने वाला कोण है ये आपका बाह्य कोण हो जाएगा, जो अंदर बन रहा है ये आपका अंतः कोण है। चूंकि षष्ठभुज है, 6 भुजाओं से बना हुआ है, तो 6 शीर्ष भी होंगे, तो प्रत्येक अंतः कोण एवं बाह्य कोण का जो योग होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सरल रेखा है और इसका जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि बाह्य कोण और जो है जो आंतरिक कोण होता है किसी भी बहुभुज का, इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर। अगर मान लीजिए बाह्य कोण पता है तो 180 से घटा देंगे तो आंतरिक निकल जाएगा, आंतरिक मालूम है तो आपका बाह्य निकल जाएगा। यह चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यदि मान लीजिए डायरेक्ट ही आपके पास यदि बाह्य कोण मालूम हो, तो कैसे आप जो है भुजाओं की संख्या निकालिएगा बहुभुज के। तो जो भुजाओं की संख्या होगी, मान लीजिए बाह्य कोण आपको थीटा पता है, इसका मान पता है, तो जो भुजाओं की संख्या होगी बहुभुज की वो कैसे डायरेक्ट बताइएगा मात्र सेकंडों में। तो बस आपको 360 डिग्री में इस बाह्य कोण से भाग देना है, यानी इस 360 में यदि बाह्य कोण से भाग दे दीजिएगा तो तुरंत भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी कि वह बहुभुज कितनी भुजाओं वाला है। मान लीजिए अगर आपके पास उसका बाह्य कोण न देके मान लीजिए आंतरिक कोण दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे, 180 में से आप बाह्य कोण क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। जैसे ही बाह्य कोण घटाइएगा तो तुरंत आंतरिक कोण दिया रहेगा, सॉरी, अगर आंतरिक कोण मान लीजिए आंतरिक कोण नहीं, यहाँ पे आपको हमेशा बाह्य से ही लगाना है, ध्यान देना है। मान लीजिए आपको बाह्य कोण निकालना है, लेकिन आपको आंतरिक, चूंकि इसी फार्मूले का आप प्रयोग हमेशा कर सकते हैं कि 360 में आप बाह्य कोण से भागा देंगे तो भुजाओं की संख्या निकलेगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये सवाल तो बस मात्र आपको सेकंड में बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना है। लेकिन ये चीज़ जान लो, बाह्य कोण यदि निकालना है तो आप 180 में से आपको घटाना होगा आंतरिक कोण। तो जैसे ही आपको आंतरिक कोण मान लीजिए 120 डिग्री पता है, तो फिर क्या होगा भाई, बाह्य कोण 60 डिग्री हो जाएगा। फिर 360 में 60 से भाग दे देंगे तो तुरंत आपका जो है जवाब आ जाएगा 6 के 36, 6 भुजाओं वाली आकृति है। तो इस तरीके से आप ओरल बताएंगे। लेकिन अब चलिए जो है पहले जो पहला वाला क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सीधा पहले बेसिक तरीका से समझ लेते हैं। फिर मैं यहाँ आपको यदि लगाने भी नहीं आ रहा, आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा ABCD बहुभुज का नहीं पता है, लेकिन अगर ये सवाल आया तो तुरंत आप मौखिक 1 सेकंड में बताइएगा। क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को देखो आप। तो यहाँ अब आप समझ गए कि बाह्य कोण एवं आंतरिक कोण का अनुपात दिया है, यानी आप देख रहे हैं कि पहले दिया है अंतः, यानी अंतः कोण एवं यहाँ पे बाह्य कोण, इन दोनों का अनुपात देखिए दिया गया है 4 संबंध 1। तो आप 4 संबंध 1 है तो इसे डायरेक्ट मान सकते हैं कि चलो बाह्य कोण 4x डिग्री का है, ये x डिग्री का है। अगर इन दोनों को जोड़िएगा आप तो आपका क्या होगा, इन दोनों का मान जो होगा, अभी बताया गया है कि अंतः कोण एवं बाह्य कोण का मान 180 के बराबर होगा। 5x डिग्री का मान 180 हो गया, काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5 3 15, 5 6 30, 6, यानी x का मान 36 डिग्री आ गया, यानी x क्या मान है 1। तो इसका मतलब बाह्य कोण यहाँ से पता चल गया 36 डिग्री का है, और इसी का 4 गुना कर देंगे तो अब आपका जो है यहाँ से आंतरिक कोण पता चलेगा। लेकिन हमें सिर्फ बाह्य कोण से ही मतलब है। अब यहाँ 1 का मान, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे आप, यहाँ 36 देखिए, और भी फास्ट आप कर सकते हैं, इसी तरीके से भी आप फास्ट कर सकते हैं। वो क्या है, जो अनुपात दिया है अंतः बाह्य का
उसे आपको वही मान लेना है कि चलिए इन दोनों का जो अंतःकोण और बाह्य कोण का जो अनुपात है उसे ही जोड़ दीजिए। 4 1 5 होगा, इसका मान 180 के बराबर होगा, 5 का मान 180 है तो 1 का मान आपका 36 डिग्री आ जाएगा। यानी जो है बाह्य कोण आपका, और ये है क्या, ये एक क्या है, बाह्य कोण है। अगर 4 का मान निकालेंगे तो 36 का 4 गुना करेंगे तो आंतरिक आएगा। लेकिन अब आपको भुजाओं की संख्या बतानी है तो आपको एक फार्मूला मैंने पहले ही बताया कि यदि 360 डिग्री में आप बाह्य कोण से भागा दे देते हैं तो फिर आपका जो है आ जाता है तुरंत जो है भुजाओं की संख्या। तो फिर 360 में आप जैसे ही आप 36 से भागा दीजिएगा तो आपका 10 आ गया। यानी यह जो है 10 भुजाएं, इस बहुभुज की जो भुजाएं होंगी वो 10 होंगी यदि जो है अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 4:1 होगा। लेकिन इतना नहीं करना है आपको, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये तो बेसिक था, आप तुरंत ऐसे भी लगा सकते थे भाई 4 1 5, 5 का मान 180 तो फिर 1 का मान आपका 36 और 1 का मान 36 है तो 360 में 36 का भागा दीजिए, 10 आ गया। यह भी यदि आपको अच्छे से बेसिक तरीका पता है तो आप अपने बहुत सारे लाइनों को आप काट करके शॉर्ट करके बता सकते हैं। लेकिन बेस ही देखिए, गणित में बेस ही पावर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ जो मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि आप बस मात्र 3 सेकंड में लगाएंगे। देखिए जो अनुपात दिया है ना अंतः एवं बाह्य कोण का, उसे लिख लेना है। देखिए 4:1 दिया है, आपको लिख लेना है। जो यहाँ पर 1 होगा यानी जो बाह्य कोण का अनुपात 1 है, इसे हमेशा आपको 2 बनाना होगा। तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से करेंगे गुणा तभी तो 2 आएगा। अब इसको 2 से कर रहे हैं गुणा तो इसे भी तो आप 2 से करेंगे गुणा। जब एक को 2 बनाना है तो 2 से करना होगा गुणा। तो 4 में भी आप 2 से करेंगे गुणा, यानी 4 दूना 8। अब इन दोनों को जोड़ देना है, यानी इसको 2 गुना हमेशा यहाँ पे 2 बनाना है तो 2 1 कम 2 और 4 दूना 8 तो 8 2 10। अब इसको जोड़ देंगे तुरंत भुजाओं की संख्या आ जाएगी 10। यहाँ कोई आपको अंतः हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। बस जो देखिए जब ये सवाल आएगा वह अंतः कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात दिया गया हो, आपसे भुजाओं की संख्या पूछे, कुछ नहीं आपको रेशियो देखना है। मान लीजिए अगर कोई किसी अनुपात में मान लीजिए 11:2 दिया गया है, यहाँ 2 ऑलरेडी है तो फिर 2 करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, 2 यहाँ पे दिया गया है तो फिर 11 में 2 आप जोड़ देंगे तो मान लीजिए 13। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी अगले क्वेश्चन को आप देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहुभुज का अंतःकोण का मान एवं बाह्य, देखिए किसी समबाहुभुज के अंतःकोण का जो मान है ना वो बाह्य कोण का 11 गुना है। कहने का मतलब जो अंतः है ना ये बाह्य का 11 गुना। अगर बाह्य को 1 मानते हैं तो अंतः इसका 11 हो जाएगा, यानी अनुपात क्या हो गया, 1:11। अब मैं बताया था कि भाई इसे 2 करना होता है, 11:1 है तो इसे 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो इधर भी आपको जब इसको आपने 2 गुना किया, हमेशा अगर 1 दिया है तो 2 बनाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो फिर इसको 2 बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे पुनः 2 बनाएंगे, यानी 2 से गुणा नहीं करिएगा, जस का तस लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, 11 दूना आपका 22 हो गया। तो अब देख रहे हैं 11 दूना 22। अब 22 में 2 जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से भुजाओं की संख्या 24 पता चल जाएगी, यही इसका आंसर होगा। अगर ये देखिए आपका तरीका हो गया जो मौखिक है, बस आप यह 1 यह 11 तो यह 2 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22 2 24, मात्र 3 सेकंड के अंदर आप बता पाइएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, इसे आप अच्छे से ऐसे भी बैठा सकते हैं या आप यहाँ पे बड़े आराम से 11:1 दिया गया, 1 है तो ये 11 है तो अब 11 में 1 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। 12 का मान 180 होता तो 1 का मान निकालते आप तो फिर 180 में आप 12 से भाग दे देते आप। ठीक है, फिर 12 1 कम 12, अब 12 पचे 60, यानी 1 का मान आप देख रहे हैं 15 आ गया। तो 1 का मान 15 आ गया यानी बाह्य कोण 15 आ गया। 360 में 15 से भागा देते आप तो 24 बार जाता आपका, यही आपका आंसर आता। तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो तरीका जो मैंने बताया जो सेकंडों का वह जो है बहुत फास्ट है, मतलब खास करके जब ये अनुपात अंतः एवं बाह्य कोण के अनुपात दिए हों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे अनुपात आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2:8 दिया है, अगर यहाँ पे 2:8 होता, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा तो फिर डबल करने की जरूरत नहीं है, बस उस अनुपात को ही जोड़ के बताएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब ये सब मौखिक है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, आपसे कह रहा है भुजाओं की संख्या। देखिए बाह्य कोण दिया है,
अब यहाँ वाह्य कोण का मान ऑलरेडी दिया गया है 40 डिग्री। अब आपसे भुजाओं की संख्या कह रहा है, तो पहले ही बताया गया कि भाई 360 डिग्री में अगर वाह्य कोण से भागा दे देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। यानी 360 में आप 40 से भागा देंगे, 4 9 36 यानी 9 आ गया। यानी यहाँ भुजाओं की संख्या 9 है। डायरेक्ट है भाई, 40 का भागा आपको देना, 360 में 40 का भागा देना है, सीधा 4 9 36 आपका जो है कहाँ गया, 40 है ना। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 40 है, तो यहाँ पे आंसर, एक मिनट, ये आपका 360 में 40 ये दिया गया ना, वाह्य प्रत्येक यहाँ पे वाह्य कोण होना चाहिए, ठीक है। अगर वाह्य कोण मान लीजिए 40 है तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 360 लिखना है, 40 40 4 9 36, यहाँ 9 होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 9 नहीं दिया गया है, उस आपका यहाँ आंसर कुछ इस टाइप का गलत है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आएगा 9। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री का है। यहाँ आंतरिक दिया है, अब ध्यान में रखना है भाई, आंतरिक दिया है 160 डिग्री, तो वाह्य कितना हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो ये आपका 20 डिग्री का होगा। यह 160 है तो डायरेक्ट वाह्य 20 हो जाएगा। अब वाह्य कोण 20 है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अब 360 में वाह्य 20 से भागा दे देना है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 18। ये आपका हो जाएगा भुजाओं की संख्या 18। देखिए यहाँ 40 है, जब 40 होगा ध्यान में रखना है, जब ये 40 होगा तो निश्चित रूप से 4 9 36 भुजाओं की संख्या 9 आ जाएगी। तो ये रहे जो कि एकदम बिल्कुल मौखिक है, वाह्य कोण दिया हो, आंतरिक कोण दिया हो, तो हमेशा जो है 360 में वाह्य से ही भागा दे के भुजा की संख्या ज्ञान करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आंतरिक दिया है फिर 180 से आपको घटा लेना है, ठीक, ये कर लेना है। और ये अनुपात वाले इस टाइप के होंगे तो डायरेक्ट जो है 4 संबंध 1 है, तो इसे 2 लिखेंगे, तो इसे आपको 8 लिखना पड़ेगा, यानी 2, तो ये 4 दूना 8, 8 2 10। अगर इसे आप 11 गुना है भाई तो यह 1 होगा, तो ये 11 होगा। अब 1 को 2 बनाइएगा तो ये 2 होगा, और यह 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 2 और 22 को जोड़िएगा तो 24 होगा। कितना मौखिक, कहीं कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।